हेलो बच्चों, मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। हमारा टॉपिक है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र में, तो हमको एक विद्युत क्षेत्र पता होना चाहिए ना कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। और बच्चों ध्यान रखना कि जब भी हम कोई डेरिवेशन अगर करते हैं ना, तो उसका जो एक नाम होता है ना, एक जो डेरिवेशन का जो नाम होता है बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं उसका। अगर एक जो पूरा डेरिवेशन का अगर नाम अच्छे से एक एक शब्द तोड़ तोड़ के अगर पढ़े ना, तो उसमें पूरा बहुत अच्छा समझ में आने लगता है। तो उसका कहना है कि एक समान विद्युत क्षेत्र, तो हमको पहले पता होना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। तो विद्युत क्षेत्र हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि किसी आवेश के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक ना, ये क्या है सब, ये सब उसका क्या है, विद्युत क्षेत्र है। किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो क्या होता है, आपका विद्युत क्षेत्र होता है। और कह रहा है कि एक समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो मान लेते हैं क्या है कि ये जो विद्युत क्षेत्र है ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। यहाँ पर हर जगह कैसा विद्युत क्षेत्र है, एक समान है। तो ये क्या बन गया, एक समान विद्युत क्षेत्र बन गया है। ठीक है ना, आप इतनी चीज़ क्लियर। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर तुमको पता होना चाहिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तुमको पता क्या है कि जब हम लोग विपरीत प्रकृति के आवेशों को बहुत ज़्यादा पास में रखते हैं तो जो निकाय बनता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो इतनी चीज़ क्लियर, विद्युत क्षेत्र पता हो गया, विद्युत द्विध्रुव पता हो गया। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर, तो एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो मान लेते क्या है कि ये देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ठीक है ना, ये क्या है, अपना विद्युत द्विध्रुव है और ये पूरा जो यहाँ पर ये बना हुआ है क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है ना, अब बात करते हैं कि विद्युत द्विध्रुव पर, किस पर, इस विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। ठीक है ना, और बच्चों मैं बता दूं कि इस बल युग्म के जो आघूर्ण होता है उसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, टाउ से। टाउ को ऐसे लिखते हैं, उसको बोलते क्या है, टाउ बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोले तो TAU, टाउ। ठीक है ना, ये होता है टाउ। बल युग्म का आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं ना, इस टाउ से। और हमको यहाँ पर क्या पता करना है कि विद्युत एक बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। इस पर बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। अब छोटी सी बात मैं बताऊं कि हमको पता होना चाहिए कि बल युग्म का आघूर्ण होता क्या है ना। अगर तुमको मैं बताऊं कि ये अगर बल युग्म का आघूर्ण आपको कहीं भी अगर सुनाई दे, बल युग्म का आघूर्ण अगर कहीं भी दिखाई दे, सुनाई दे, तो मतलब समझ जाना कि वहाँ पर कुछ ना कुछ एक ऐसा बल लग रहा होगा जो किसी भी चीज़ को घुमा रहा होगा। क्या कर रहा होगा, घुमा रहा होगा, एक धुरी पर घुमा रहा होगा। जैसे कि आपके जो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ना, क्या होगा, ये घूम रहा होगा। क्या कर रहा होगा, ये घूम रहा होगा। ठीक है ना, इतनी चीज़ क्लियर ना। अगर तुमको कहीं भी मिल जाए बल युग्म का आघूर्ण, अगर तुमको कहीं मिल जाए तो समझ जाना वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी जो घूम रही होगी। ठीक ना, एक जगह पे घूम रही होगी। तो यहाँ पे क्या करना है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पर बल युग्म का आघूर्ण पता करना है हमको, बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। यहाँ सब दिख रहा है ना, बल युग्म। इस बल युग्म मतलब क्या होता है, समझ जाना कि इसमें जो बल है दो होंगे। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है ना। तो यहाँ पर बल युग्म मतलब यहाँ पर दो बल होंगे। बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। चलो हम लोग समझते हैं। और जो विद्युत क्षेत्र होता है कुछ ऐसा होता है ना कि हमने एक बार बताया था आपको कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, प्लस से माइनस की ओर होती हैं, प्लस से माइनस की ओर होती हैं। तो विद्युत कैसा होता है, अगर बाय द वे यहाँ पर एक दूसरा अगर प्लस आवेश आएगा तो क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। कौन, ये विद्युत क्षेत्र। ये विद्युत क्षेत्र क्या करता है, ये किसी भी प्लस आवेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, मतलब दूर भगाता है। ठीक, और ये जो अगर यहाँ पर अगर कोई माइनस आवेश आ जाए, माइनस क्यों आवेश अगर आए तो क्या करेगा, इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। सिंपल सी बात है, पता तो होगा है ना, हमने पढ़ा रखा है। तो यहाँ देखो क्या रखा है कि विद्युत द्विध्रुव रखा है, और कहाँ पर रखा है, विद्युत क्षेत्र में रखा है। ठीक, तो ये देखो यहाँ पर ये विद्युत द्विध्रुव का एक आवेश है, कैसा आवेश है, प्लस क्यों आवेश है। अगर प्लस क्यों आवेश अगर रखा है तो हमको पता है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है क्या करता है, प्लस क्यों आवेश को क्या करता है, इसको थोड़ा दूर भगाता है अपने से। क्या करता है, अपने से दूर भगाता है। तो मतलब कि इस पर जो बल लगेगा, किसके कारण, इस विद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर जो बल लगेगा वो क्या करेगा, इसको इस दिशा में क्या करेगा, दूर करेगा। क्या करेगा, दूर करेगा। और ये क्या है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र है, इस माइनस क्यू आवेश पर ये जो विद्युत क्षेत्र है क्या करेगा, इसको अपनी दिशा की ओर खींचेगा, मतलब अपनी दिशा की ओर आकर्षित करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। तो आपके मन में थोड़ा सा चल रहा होगा कि जैसे कि बाय द वे कोई एक, मान लेते कोई एक छड़ी हो, ठीक है ना, अगर कोई इसको इधर से कोई खींचे और इसको इधर इधर से खींचे तो आप समझ में आ रहा होगा कि एक बार जो लकड़ी टेढ़ी है ना, उसको एक प्रकार से सीधी हो जाएगी, जगह सीधी हो जाएगी ना। तो ये जो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो विद्युत द्विध्रुव होगा एक बार क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि जो यहाँ पर बल युग्म को जो आघूर्ण लग रहा है, मतलब एक प्रकार से घूम रहा है।
ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको पता करना है कि जो बल आघूर्ण बल युग्म का जो आघूर्ण है वो कितना है, हमको यही बस पता करना है। ये अगर घूम रहा है तो यहाँ बल युग्म का आघूर्ण काम कर रहा है और वो कितना काम कर रहा है, बस यही हमको पता करना है। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ क्लियर ना। तो हम देखते हैं क्या है कि देखो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत क्षेत्र से, जो विद्युत क्षेत्र से कुछ ना कुछ एक कोण बना रहा होगा, कुछ ना कुछ वो कोण बना रहा हो। तो मानते हैं कौन सा कोण बना रहा है, एक थीटा कोण बना रहा है। इतनी चीज़ क्लियर है ना। तो ये जो विद्युत द्विध्रुव है, इस विद्युत क्षेत्र से क्या बना रहा होगा, ये कुछ ना कुछ कोण बना रहा हो। हमने कोण कितना माना है, थीटा माना है। ठीक ना। उसके बाद देखते हैं क्या है, इस टाउ को हमको पता करना है, मतलब बल युग्म का आघूर्ण पता करना है। तो हम लोग लिखते क्या है, सीधा लिखो, सीधा क्या, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण के बराबर होता क्या है, बल युग्म आघूर्ण के बराबर होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी, बलों के बीच लंबवत दूरी, ये होता है किसका फार्मूला। एक बल युग्म का जो आघूर्ण हमको पता करना होता है उसका फार्मूला होता है बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। तो बल मतलब कि देखो हमको पता है कि जो ये जो प्लस क्यू आवेश है, इस पर कुछ ना कुछ ये विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है ना। तो मानते हैं कि ये बल लगा रहा है, एफ प्लस क्यू इस पर बल लग रहा है, इस माइनस क्यू पे भी बल लग रहा है। मानते क्या है कि एफ माइनस क्यू इस पर बल लग रहा है। ठीक है ना। तो हम लोग क्या करना है कि किसी एक बल को उठा लेना है। ठीक ना, किसी एक बल को उठा लेना है। तो मान लेते हैं कि एक बल हमने उठा लिया, एफ प्लस क्यों उठा लिया, चाहे माइनस क्यों उठा लिया। तो चाहे प्लस क्यों उठाए चाहे माइनस क्यों, तो सीधा सीधा क्या लिखते हैं, एफ लिखते हैं। ठीक है ना। और हमको पता होना चाहिए क्या कि बलों के बीच लंबवत दूरी, ये एक बल यहाँ है, एक बल यहाँ है, और बलों के बीच हमको क्या पता करना है, लंबवत दूरी पता करना, मतलब कुछ ऐसी वाली दूरी पता करना है। एक बल देखो यहाँ पर है और एक बल देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर है, इन दोनों के बीच कैसी लंबवत दूरी पता करना, मतलब कि कुछ यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी पता करना है। ठीक है ना। तो देखो अगर यहाँ से अगर अच्छे से अगर देखा जाए तो एक थोड़ा सा त्रिभुज टाइप में बन गया ना, समकोण त्रिभुज बन गया है, कुछ ऐसा बन गया है ना। तो उसका नाम अगर नाम रखें तो ए बी सी हो जाएगा, और इनके बीच का कोण कितना है, थीटा कोण है। ठीक है ना। हमको पता क्या करना है, लंबवत दूरी पता करना, मतलब क्या, ए और सी, हमको यही लंबवत दूरी पता करनी थी ना। तो हमको क्या पता करना है, ए और सी पता करना है। ठीक है ना, ए और सी पता करना है। और बच्चों ध्यान रखना कि जो विद्युत द्विध्रुव था, इसके बीच की दूरी जो होती है, कितनी दूरी होती है, 2l दूरी होती है। हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ रखा है ना कि विद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है, या फिर विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी होती है, कितनी होती है, 2l होती है। कितनी होती है, 2l होती है। हमको कहाँ की दूरी पता करनी थी, ए और सी की दूरी पता करनी थी। मतलब देखो यहाँ पे 2l और ए सी बीच अगर संबंध देखें तो कहाँ संबंध मिलता है हमको, साइन थीटा में। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पे कितना है, ए सी है, कितना है, ए सी। कर्ण कितना है, ए बी है, कितना है, ए बी है। ये साइन थीटा हुआ, साइन थीटा हुआ। अगर हमको ए सी का मान अगर पता करना है तो ये जो ए बी है यहाँ पे भाग कर रहा, तो उस पर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो इस ए सी का मान कितना हो जाएगा, ए बी इधर आएगा। तो फिलहाल अगर ए बी का अगर मान रखें, इस ए बी का मान होता कितना है, तो इस ए बी का मान तुम्हारा कितना है, 2l है। कितना है, 2l है। अगर ये जो 2l अगर उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2l क्या करेगा, इस साइन से गुणा करेगा। क्या करेगा, गुणा करेगा। ये किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर, ए सी के बराबर आ जाएगा। ए सी है क्या, इस बलों के बीच लंबवत दूरी है। ए सी है क्या, बलों के बीच लंबवत दूरी है। ठीक ना। तो हमको बल पता चल गया है, और बलों के बीच लंबवत दूरी कितनी है, 2l साइन थीटा। कितनी है, 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। इतनी चीज़ क्लियर। उसके बाद ये जो बल है यानी कि F है, तो अगर हमको F का मान पता करना हो तो हम लोगों ने एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालें तो E बराबर कितना होता है, F अपॉन Q नॉट होता है। फिलहाल अगर Q देखें यहाँ पर Q नॉट होता है, लेकिन अगर हम लोग Q देख रहे हैं यहाँ पर आवेश है ना, कोई सा भी आवेश अगर उठा लें हम तो Q है ना यहाँ पर। तो इस अगर F का मान अगर पता करना है तो अगर हम Q को उस पर अगर भेजेंगे तो E से क्या करेगा, ये गुणा करेगा। E से क्या करेगा, गुणा करेगा। तो E Q बराबर कितना हो जाएगा, F हो जाएगा। तो F के बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, E Q हो जाएगा। कितना हो जाएगा, E Q, E Q हो जाएगा। किसके बराबर, इस बल के बराबर। ठीक है ना, गुणे 2l साइन थीटा,
2L sin थीटा। ये किसके बराबर आ रहा है फिलहाल? बल युग्म का आघूर्ण, जिसे हम लोग टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? टाउ। टाउ के बराबर कितना आ गया? EQ 2L sin थीटा। ठीक है ना। और हम लोगों ने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बड़े अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था? P बराबर होता है Q इंटू 2L। क्या होता है? Q इंटू 2L होता है। ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं देखो फिजिक्स में डेरिवेशन कठिन होते हैं। क्यों कठिन होते हैं? जब आप फॉर्मूले नहीं याद करते हो तब। अगर आप बड़े आराम से अगर फॉर्मूले याद करते चलो ना, तो फिजिक्स के जो डेरिवेशन है बहुत आसानी से क्लियर हो जाते हैं। ठीक ना। देखो हम लोग कहाँ से फॉर्मूले बना उठा के हम लोग यहाँ पे ला के रखते हैं, इसलिए थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अगर फॉर्मूले आप याद रखो तो बड़ी आसानी से हो जाए। तो इस P बराबर होता है कितना? Q इंटू 2L होता है। तो हम लोग को देखो यहाँ पर दिख रहा है क्या? Q इंटू 2L दिख रहा है ना। तो इस E को E रखा रहने दो, और जो Q इंटू 2L लिखा है यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? P लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P। EP साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? EP साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया है? ये आ गया आपका एक बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण कितना होता है? EP साइन थीटा होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। तो टाउ बराबर कितना है? EP साइन थीटा। अगर इसकी मात्रक की अगर बात करें तो कितना होगा? मात्रक होगा इसका न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो बल युग्म का आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, बल गुणे बलों के बीच लंबवत दूरी। ये दूरी और ये बल, बल मतलब न्यूटन, गुणे दूरी मतलब मीटर। तो इसका मात्रक कितना हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल युग्म का आघूर्ण का जो मात्रक होगा कितना होगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। ठीक ना। ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।